Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy. As you know, all students, we are on exercise 14B, and yesterday we have done question number 1, 2, 3, 4, and 8th question, which was based on the pictograph. So, students, again, pictograph in which data represents in the form of pictures or symbols. जब हमें डाटा पिक्चर्स और सिंबल्स की फॉर्म में गिवन होता है तो उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं. बट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बी, there are two types of questions. Yesterday I also cleared this thing to you that first type of question is pictograph will be given, you just give the answers. And second type of questions, data will be given, you just prepare the pictograph. So students, in yesterday questions pictograph was given. जो क्वेश्चंस हमने कल किए थे उसमें पिक्टोग्राफ हमें गिवन था, पिक्चर्स और सिंबल्स की फॉर्म में हमें डाटा गिवन था. हमने उसको फ्रीक्वेंसी में चेंज किया और क्वेश्चंस के आंसर को राइट डाउन किया. स्टूडेंट्स, वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट you have to do all the questions of this exercise in your fair notebook, not in book. You just have to do all the questions in your fair notebook. And students, now we are doing second type of questions. Data is given, you just prepare the pictograph. Question number 5 in my previous video we have done. Now we are on question number 6, and question number 6 statement is, in a school the number of students in each class are as given below. एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच क्लास के, हर क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है. क्लास सिक्स्थ के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 100. क्लास सेवेंथ में 125, क्लास एट्थ में 150, क्लास नाइन्थ में 250 एंड 10th में 300. ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है और आंसर करना है इन क्वेश्चंस का. स्टूडेंट, जहां ड्रॉ वर्ड आ जाएगा, प्रिपेयर वर्ड आ जाएगा, पिक्टोग्राफ, वहां आपको खुद से पिक्टोग्राफ मेक करना है और इन 3 पार्ट्स के आपको आंसर्स देने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आंसर देने से पहले मैं पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करेंगे हम लोग. तो पिक्टोग्राफ स्टूडेंट, जैसे कि आपको यहाँ क्लियर हो रहा है, पिक्टोग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास वाइज जो भी हमें फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसके लिए उसको हमें पिक्चर्स या सिंबल्स की फॉर्म में चेंज करना है. तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या चूज करना पड़ता है? स्केल चूज करना पड़ता है कि एक सिंबल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करेगा. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट 6 क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, देन 7th क्लास में 125, देन 8th क्लास में 150. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि 25 का गैप है. 100, देन 125, देन 150, देन 250 एंड 300. तो इन तीनों के बीच में 25 का गैप है, देन 100 का गैप है, देन 50 का गैप है. तो स्टूडेंट्स, स्केल आपको मैंने 5th क्वेश्चन में भी बताया, आपको अपनी मर्जी से भी चूज करना है, कोई भी स्केल आप चूज कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, मेरे को जैसे यहाँ पे 25 लग रहा है तो मैं स्केल चूज करूंगी 25 का. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो क्लास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो पिक्टोग्राफ हमें प्रिपेयर करना है. सो कम टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में मैंने क्या किया स्टूडेंट, पिक्टोग्राफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक टेबल बनाई. क्लास का डाटा गिवन है हमें, क्लास वाइज 6, 7, 8, 9, 10 राइट किया. क्लास 6 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मुझे क्या करना है, पिक्चर सिंबल फॉर्म में राइट करना है. और क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100. और मैं स्केल क्या चूज कर रही हूँ? 25 का. स्केल मैंने क्या चूज किया, जो 1 सिंबल है वो किसको शो करेगा? 25 स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्केल चूज कर सकते हो और आपको वहां जितने स्केल चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सिंबल्स बनाने हैं. अब स्टूडेंट्स, मैंने एक सिंबल मेरा शो कर रहा है 25 स्टूडेंट्स को. अब यहाँ स्टूडेंट्स है ना, तो आप कोई भी सिंबल अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो. मैंने ये वाला सिंबल चूज किया. 100
क्लास 6 में 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स को अगर वन सिंबल अगर मेरा 25 स्टूडेंट्स को शो करता है तो 100 के लिए मुझे कितने सिंबल्स बनाने पड़ेंगे? सो 25 देन 25, 2 सिंबल्स हो गए 50 के, और देन थर्ड सिंबल 25 को शो करेगा 75 हो गया, और फोर्थ सिंबल 75 में 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 100। सो 4 सिंबल बने क्लास 6 के लिए। क्लास 7 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 125। अगर 100 के लिए 4 सिंबल्स बन रहे थे तो उसमें 25 ज्यादा है ना क्लास 7 में, तो उसके लिए एक सिंबल एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो क्लास 7 में कितने सिंबल्स आएंगे? 25 25 50, 25 25 50, 50 और 50 कितना हो गया? 100, और 25 के लिए एक और सिंबल बनाया हमने। सो क्लास 7 में सिंबल्स आए हमारे पास 5। क्लास 8 में स्ट्रेंथ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की 150। सो 1 सिंबल 25, सेकेंड सिंबल 50 हो गया, थर्ड सिंबल 75 हो गया, फोर्थ सिंबल 100 हो गया, और 50 के लिए फिर मैंने 2 सिंबल्स बनाए, तो ये हो गया 150। क्लास 9 में स्टूडेंट्स हैं 250। 250 के लिए कितने सिंबल्स बनाएंगे स्टूडेंट्स? 50 के लिए 2, 50 के लिए 2, 100 हो गया, देन 50 के लिए 2, 150 हो गया, देन 50 के लिए 2, 200 हो गया, और 50 के लिए 2, 250 हो गया। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ आए 10 सिंबल्स क्लास 9 के लिए, और क्लास 10 की स्ट्रेंथ है 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंबल्स बनाए, बिकॉज 9th क्लास में 250 थे और 10th क्लास में 300 है, 50 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, और एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 को। तो 50 के लिए 2 सिंबल्स और आ गए, यहाँ 10 थे और यहाँ कितने आ गए? 12 सिंबल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पिक्टोग्राफ हो गया। अब हम क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई करेंगे। ए पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू 10th। 6 से लेके 10th तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? सभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कर देंगे? ऐड। सो सभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड किया, सो ए पार्ट का आंसर आएगा 925 स्टूडेंट्स। बी पार्ट, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किस क्लास में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? कौन सी क्लास में ज्यादा है? 10th क्लास में 300। सो आंसर बी पार्ट का आएगा क्लास 10th। नाउ कम ऑन सी पार्ट। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। फाइंड द रेशो ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6, 7th एंड 8th। क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के? 6, 7th और 8th, उनका क्या करना है मुझे? सम। एंड टू फाइंड द रेशो, इनका रेशो फाइंड करना है। किस किस का? 6, 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स का पहले सम करो, फिर उसका रेशो निकालो। किसके साथ? सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स का क्या करना है? हमें सम करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है? सबसे पहले 6, 7th और 8th क्लास को स्टूडेंट्स को ऐड करना है, 9th और 10th के स्टूडेंट्स को ऐड करना है। दोनों को ऐड कर लेंगे, हम सम कर लेंगे, और फिर दोनों का हम क्या फाइंड कर देंगे? रेशो। सो स्टूडेंट्स, सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, 7th एंड 8th। 6 क्लास में स्टूडेंट है 100, 7th क्लास में 125 और 8th में 150। तीनों को ऐड किया तो आंसर आया 375। ऐसे ही सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th का ऐड किया। 9th में 250 स्टूडेंट्स, 10th में 300, ऐड करके आया 550। अब स्टूडेंट्स दोनों का सम तो आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था? रेशो। रेशो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? 375 रेशो, ये रेशो का सिंबल है स्टूडेंट्स, 550। रेशो तो आ गया, लेकिन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसके वंस प्लेस पे 5 है और इसके वंस प्लेस पे 0 है। दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, सो 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल पे 37 नहीं जाता, 5 7 जा 35, 2 रिमाइंडर बचेगा, 25 बन जाएगा, 5 5 जा 25। 5 के टेबल पे 1 आता है, 5 के टेबल पे 5 आता है 1 पे, 5 के टेबल पे 5 आता है 1 पे, और 0 एज इट इज। अगेन स्टूडेंट्स, वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है और 0 है, फिर ये 5 से डिविजिबल होगा। सो हम अगेन कट करते हैं, 5 1 जा 5, बिकॉज 7 नहीं आता, 2 रिमाइंडर बचा, 25 बन जाएगा, 5 5 जा 25, 15 आ गया। रेशो का सिंबल एज इट इज, और 5 के टेबल पे इसको कट करते हैं। 5 के टेबल पे 11 नहीं आता, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर बचा, 5 2 जा 10। सो आंसर इज 15 रेशो 22। दोनों
sum of number of students of classes 6th, 7th and 8th to the sum of number of students of classes 9th and 10th. दोनों क्लासेस दोनों का सम जो है उनका रेशो कितना आया 15:22. So students, this is our question number 6. Now come on question number 7 in my next video. Thanks and have a nice day.